हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रो फिक्र की तजल्ली से पूरा पिंडाल रोशन था। दुआ है परवरदिगार इस जात को सलामत रखे जिनकी फिक्री जगमगाहटों से बज़्म सुन्नियत में उजाला है। हजरात, बिला ताखीर अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी जमात के शानदार खतीब जो सरजमीन सीतामढ़ी बिहार से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, पूरी शान ख़िताबत के साथ मिंबर शरीफ पर जलवाबार हैं। उनके हुजूर गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम सामीन को नवाजें। वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपके दरमियान निज़ामत की जाए और निज़ामत के जौहर दिखाए जाएँ। कसीर तादाद में उलमा शुअरा खुतबा तशरीफ़ फरमा है, बस दिल की गहराई से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला सीतामढ़ी बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबिल क़दर उलमा अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिन नबिय्यिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनु मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अमीनुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आबिदीन। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। और इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा, लहद में इश्क़े रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह कितना दिमाग लेके चले। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, हम अपनी आँखों से दूर देखेंगे, हम मदीना ज़रूर देखेंगे। हम अपनी आँखों से दूर देखेंगे, हम मदीना ज़रूर देखेंगे। कोई देखे न देख महशर में, सबको मेरे हुजूर देखेंगे। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज एक तरफ अल्लाह का कुरान बोलेगा, मचल कर बोलिए, दाहिना हाथ सरकार गरीब नवाज के नाम पे और बायां हाथ मसूद सालार के नाम पे, उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक तरफ अल्लाह का कुरान बोलेगा तो दूसरी तरफ मुस्तफा का फरमान बोलेगा। और जब दोनों का ऐलान होगा तो बरेली के ताजु शरिया का फैजान बोलेगा, और जब ताजु शरिया का फैजान बोलेगा तो गजादरपुर का सुन्नी मुसलमान बोलेगा। क्या बोलेगा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है। मैं नेपाल और बिहार के संगम से आया हूं। मेरी तकरीर काठमांडू, नेपाल, भूटान तक होती है, और हिंदुस्तान का तो मैं माशाअल्लाह मैं शहरी हूं। मैं अलल ऐलान काठमांडू हो या नेपाल हो, भूटान हो, इंडिया हो, हर जगह यही कहता हो कि वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सब उनसे जलने वाले के गुल हो गए चराग, अरे अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। और पीरो मुर्शिद ताजु शरिया की शान में क्यों न पहुंचे अहले सुन्नत मंजिले मकसूद को, क्यों न पहुंचे अहले सुन्नत मंजिले मकसूद को, जब है मेरे कारवां अख्तर रजा खां अजहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे कारवां अख्तर रजा खां अजहरी। देखिए वक्त मुख्तसर है, नकीब आज़म हिंदुस्तान, क्या बात है, इसराइल मसूदी, और खुशी की बात है शायर हिंदुस्तान असद इकबाल भी है, और साहिब सजदा हुजूर अहसन रजा साहब वो भी तशरीफ लाने ही वाले हैं। बारे कैफ
मुख्तसर वक्त में मैं बता दूं, आला हजरत एक शेर फरमाते हैं कि उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। मजमा में से एक आदमी खड़ा हो गया और कहा मुफ्ती साहब जबान को रोक लो, मुस्तफा का दामन कितना बड़ा है कि इस दामने करम में गुनहगारों को छुपा लेंगे। तो मैंने कहा ए मुस्तफा के दामन पे एतराज करने वालों, अरे जब जब मुस्तफा की जात पर एतराज हुआ है तो कोई गुलाम मुस्तफा उठकर जवाब दिया है कि किल के रजा है खंजरे खुनखार पर कुबार, आदा से कहे तो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मैंने हिंदुस्तान के राजा, देखिए आज हिंदुस्तान से भगाने की बात होती है, दो जुमलों में कह दो कि जब गरीब नवाज ने उठनी को बैठा दिया तो पूरा हिंदुस्तान मिलकर उठा नहीं पाया, तो मुसलमान को कौन भगाएगा। और आगे जुमला सुनिए, मैंने ख्वाजा की चौखट को चुमा बोसा दिया और मैंने कहा गरीब नवाज, हिंदुस्तान से हम इसलिए नहीं मोहब्बत करते हैं कि यहाँ लाल किला है, हिंदुस्तान से इसलिए नहीं मोहब्बत करते हैं कि यहाँ ताजमहल है, हिंदुस्तान से इसलिए नहीं मोहब्बत करते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान का शहर बंबई मौजूद है। अरे हम हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत करता है, यहाँ ख्वाजा पाक का मजार है, सालार गाजी का मजार है, अहमद रजा खान का दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों जुमले सुनिएगा, मैंने ख्वाजा की चौखट को बोसा दिया और मैंने कहा ख्वाजा आपके नाना जान की बात पे, यानी आपके नाना जान के दामन करम पे एतराज हो रहा है कि नबी का दामन कितना बड़ा है। तो गरीब नवाज अपने मज़ार अक़दस से उसका जवाब दे रहे हैं, क्या तारीख इस्लाम मालूम नहीं है कि नबी का नवासा गरीब नवाज के पावर का ये आलम है कि जब अजमेर वालों ने पानी को बंद कर दिया था तो पूरे आना सागर को, अरे जिंदाबाद, पूरे आना सागर को एक कूजे में, एक कशकोल में, एक प्याला में समाकर ये बता दिया कि जब अजमेर के राजा के पावर का ये आलम है, यानी अजमेर के ख्वाजा पूरे आना सागर को एक प्याला में समा सकते हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत क्यों नहीं समाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैद बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। अरे जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। कम से कम इस शख्स का आप लोग ख्याल कर लें, इस शख्स का ख्याल कर लें। एक मर्तबा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक और पॉइंट की बात बता दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अब ये तो हमारे बुजुर्ग लोग, हुजूर मुफ्ती सुल्तान रजा साहब जो मसलक के आला हज़रत के एक अच्छे तर्जुमान है और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नूरे नजर है, और मसलक के आला हज़रत के उस सिपाही का नाम है कि तन्हा बद मजहब के लिए एक ताजमहल नहीं बल्कि सुन्नी के लाल किला से भी बढ़कर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुझे कह लेने दिया जाए तो फकीर लोग समझ गए, अपने लोग समझ गए कि गरीब नवाज ने एक प्याला में पूरे आना सागर को, अजमेर को पानी को समा दिया। लेकिन एक अंग्रेज मॉडल, अंग्रेज की पैरवी करने वाला खड़ा हुआ, कहा मौलाना जबान को रोको, हम गैर मुस्लिम हैं, हम इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्या हो सकता है कि एक छोटे से प्याला में पूरा आना सागर समा सकता है। मैंने कहा मोबाइल बाजी बहुत करते हो, मुझे शौक नहीं कि मेरी तस्वीर तुम खींचकर दुनिया में करो, क्योंकि हम लोग उस पीर के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं कि मौजूदा सारे पीरों को तराजू के एक पल्ला में रखा, ताजु शरिया को एक पल्ला में रखो तो ताजु शरिया का कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरे पीर ने तस्वीर को हराम करार दिया है, मुझे शौक नहीं है। मैंने कहा उठ खड़ा हो, मजमा से एक आदमी खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई लैपटॉप भी लिया सामने, सुभान अल्लाह। मौलाना नूरुल हुदा नूरी साहब आ गए, सुभान अल्लाह। ये गुलाम ताजु शरिया, असीर ताजु शरिया है। मैंने इनकी तकरीर दिल्ली में सुना था, सुभान अल्लाह। मैं चलकर बोली, इन्होंने ऐलान करके कहा था ताजु शरिया के मुखालिफ हो,
खुदा से लड़कर दिखा दे। सुभान अल्लाह। बैठे कब सुनिए, वक्त कम है। तो एक नौजवान खड़ा हो गया, कहा हजरत कैसी बात करते हो? तो मैंने कहा मोबाइल निकालो, लैपटॉप निकालो। कहा जी हुजूर निकाल लिया। तो मैंने कहा तुम कहते हो कि प्याला में पूरे आना सागर कैसे समा सकता है? तो मैंने कहा मोबाइल निकालो। जब से मोबाइल निकाला और निकालने के मैंने कहा नेट खोलो। जब नेट खोला मैंने कहा सर्च करो मक्का शरीफ। जब मक्का शरीफ सर्च किया तो पूरा मक्का शहर आ गया। मैंने कहा मदीना सर्च करो, मदीना बोला फौरन मदीना आ गया। मैंने कहा बगदाद का नाम लो। जब बगदाद का नाम लिया पूरा शहर बगदाद आ गया। मैंने कहा अजमेर का नाम ले। जब अजमेर का नाम लिया पूरा अजमेर आ गया। मैंने कहा हिंदुस्तान का नाम ले। जब हिंदुस्तान का नाम लिया पूरा मोबाइल के स्क्रीन पे पूरा हिंदुस्तान आ गया। मैंने कहा अमेरिका का नाम ले, पूरा अमेरिका आ गया। मैंने कहा जापान का नाम ले, पूरा जापान आ गया। तो मैंने कहा समझ में आया? कहा समझ में आ गया। मैंने कहा क्या समझा? तो उसने क्या जवाब दिया कि जब छोटे से मोबाइल में एक स्क्रीन पे जब पूरी दुनिया समा सकती है तो मुस्तफा के दामन में उसते दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते। अरे जिंदाबाद अल्लाह यार जल्दी जल्दी बोल। मेरे भाइयों बुजुर्गों का दोस्त उलमाए किराम मौलाना नूरुल हुदा साहब की दुआ मिल जाए और सरकार मसूद सलार गाजी का करम हो जाए। सुभान अल्लाह। एक जुमला और देता हूं। जब मैं आपके शहर बहराइच में आया, उलमाए किराम बैठे हैं, ये सब जवील एहतराम है, इनकी जूती हमारे। मैं जब शहर बहराइच में कदम डाला और गजाधरपुर की तरफ जब आया तो मैंने देखा दोनों तरफ रोड के दाएं जानिब भी बाएं जानिब घर पे मैंने देखा इस्लामी हरे हरे झंडे लगे हुए थे। दिल बाग हो गया। पूछने की जरूरत न पड़ी किन लोगों की बस्ती है, झंडा देख लो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई गजाधरपुर के सुन्नी मुसलमानों, गिरदो नवाह के सुन्नी मुसलमानों, बहराइच शरीफ और बस्ती और गिरदो नवाह के सुन्नी मुसलमानों, बताओ तुम अपने अपने घरों पे हरा झंडा क्यों लगाते हो? तो मजमा में से एक भाई खड़े हो गए, कहा हजरत हम नबी पाक के सपोर्टर हैं। सुभान अल्लाह। हम इसलिए हरा झंडा लगाते। एक मरतबा हाथ उठाकर बोलिए माशाअल्लाह। जलसा बिल्कुल कामयाब है। अभी तो शायर हिंदुस्तान असद इकबाल की नाते पाक आपको सुननी है। तो खड़ा हो गया हम नबी पाक के सपोर्टर हैं। इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है। मैंने कहा भाई सपोर्टर हो इसलिए घर पे झंडा लगाए हो। जब मैं बहराइच शहर में पहुंचा बस स्टैंड के पास तो एक मकान पे मैंने देखा साइकिल का झंडा लगा हुआ था। मैंने कहा भाई साइकिल का झंडा क्यों लगाए हो? कि मैं मिस्टर मुलायम सिंह का सपोर्टर हो इसलिए साइकिल का झंडा लगाया हो। और मैं आगे गया। जब मैं गोंडा के लिए तैयारी कर रहा था तो एक मकान पे देखा हाथी का झंडा लगा हुआ था। मैंने कहा हाथी का झंडा क्यों लगाए हो? कि हम मायावती का सपोर्टर है इसलिए हाथी का झंडा लगाए हुए हैं। जब मैं गोंडा शहर में पहुंचा तो एक मकान पे देखा पंजाब का निशान वाला झंडा था। मैंने कहा हाथ का झंडा क्यों लगाए हो? कि हम कांग्रेस का सपोर्टर है इसलिए झंडा लगाए हैं। जब हम लखनऊ शहर में पहुंचे तो एक मकान पे देखा कमल का फूल खिला हुआ था। मैंने कहा भाई कमल के फूल क्यों लगाए हो? तो कहा मैं बीजेपी का सपोर्टर हो। तो उलमा कहेंगे बात समझ में आ गए कि जिसका जो सपोर्टर होता है उसके नाम का झंडा लगाता है। मुलायम का चाहने वाला साइकिल लगाता है, मायावती का चाहने वाला हाथी लगाता है, कांग्रेस का मानने वाला पंजा लगाता है, बीजेपी का सपोर्टर कमल का फूल खिलाता है। गजाधरपुर के मुसलमानों ने, बहराइच के मुसलमानों ने, बरेली के मुसलमानों ने, मुरादाबाद के मुसलमानों ने, इंडिया के मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों ने, अफगान के मुसलमानों ने, तुर्की के मुसलमानों ने, नेपाल के मुसलमानों ने अपने अपने घरों पे नबी पाक के नाम का झंडा लगाकर ये बता दिया हम दुनिया के नेता का सपोर्टर नहीं है बल्कि आमना का बेटा का सपोर्टर है। हाथों को उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आल इंडिया सरकार मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस सरजमीने गजाधरपुर हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब किबला कादिरी सीतामढ़ी बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जुमलों में बता दिया कि हम दुनिया के नेता का सपोर्टर नहीं है बल्कि आमना का बेटा का सपोर्टर है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। बुलबुल
रसूल शम्मा को परवाना चाहिए, अरे हमको रसूल पाक का दीवाना। चलिए पढ़ लीजिए दरूद पाक अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलिए सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दामद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद ऑल इंडिया मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस है। सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद उस जात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है कि कसम खुदा की मुफ्ती आजम हिंद को देख लो तो खुदा याद क्या आता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। आपके दरबार में एक बड़ा चालाक आदमी आया मुरीद होने के लिए, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। सरकार मुफ्ती सुल्तान साहब जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा भी हैं और उनके बहुत करीबी भी हैं, सुभान अल्लाह। उनकी दुआओं में से एक दुआ का नाम मुफ्ती सुल्तान रजा है, उनकी करामत में से एक करामत का नाम मुफ्ती सुल्तान रजा है। सुभान अल्लाह। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सुना, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास पहुंचे, का हुजूर मुरीद कर लीजिए। आप भी मुरीद होने के लिए तैयार होते हैं ना? कहते हुजूर मुरीद कर लीजिए। सरकार ने कहा ठीक है मुरीद कर लेता हूं। जब जानवे अदब बैठ गए, सरकार ने मुरीद के जो लवाजिमात है, तौबा इस्तिगफार है, सब कराने के बाद कहा बोलो। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया तो मुरीद बड़ा चालाक था। उलमाए किराम बैठे हैं, मुरीद बड़ा चालाक था। का कैसी बात करते हैं? अरे हाथ तो आपका है, मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं कि वो मुरीद क्या कहा, हाथ तो आपका है, गौसे पाक का हाथ कहां है? अरे अभी मौलाना नूरुल हुदा साहब का हाथ है, मुफ्ती सुल्तान साहब हमारे उलमाए किराम कलीम अशरफ कलीम बस्तवी, ये उलमाए किराम शायर नकीब आजम हिंदुस्तान इसराइल मसूदी, सारे उलमा का हाथ है। कहेंगे हजरत आप हैं। मुफ्ती आजम हिंद से कहा हुजूर हाथ आपका है, गौसे पाक का हाथ कहां है? नहीं बोलूंगा। कहा बोलो। कहा नहीं बोलूंगा। एक मर्तबा का नहीं बोलूंगा, दूसरी मर्तबा का नहीं बोलूंगा, तीसरी मर्तबा का नहीं बोलूंगा। अब सरकार मुफ्ती आजम हिंद शहजादा सरकार आला हजरत जलाल में आए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा बोलो। का नहीं बोलूंगा। दूसरी मर्तबा नहीं बोलूंगा, तीसरी मर्तबा नहीं बोलूंगा। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा बोलो, अब चौथी मर्तबा कहता है सरकार मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। अब मुफ्ती आजम हिंद ने सवाल किया बता बेटा, पहली मर्तबा तू ये कहा था कि हाथ आपका है, दूसरी मर्तबा यही जवाब दिया, तीसरी मर्तबा तेरा यही जवाब था, लेकिन चौथी मर्तबा तूने कहा मुफ्ती आजम हिंद ये हाथ गौसे पाक का है। अब वो गुलाम क्या कहता है, पहली मर्तबा हाथ आपका था, दूसरी मर्तबा आपका था, तीसरी मर्तबा आपका था, लेकिन जब आप चौथी मर्तबा कहे हैं तो जाहिरी तौर पे मैं बरेली में बैठा था और हकीकत बगदाद पहुंचा हुआ था। ये हाथ आपका नहीं, सरकार गौसे पाक का हाथ है। मुझे कह लेने दिया जाए जब बरेली के मुस्तफा रजा खान के पावर का ये आलम है तो फिर सरकार मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस खानकाह से निस्बत कीजिए, उस बारगाह से मोहब्बत कीजिए जिस बारगाह के मुरीद पे उनके पीरों मुर्शिद ने नाज किया है। सुभान अल्लाह। सैयदी सरकार आला हजरत, कसम खुदा की मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज दुनिया में जो नाम रोशन है, मशहूर है, वो किसी न किसी बुजुर्ग की वजह से है। आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हो। आज बहराइच का नाम कोई नहीं जानता, अगर सैयद सलार मसगूद गाजी का मजार न होता। आज बरेली को कोई नहीं जानता, सरकार आला हजरत नहीं होते। आज के छोछा को कोई नहीं जानता, अगर मखदूम अशरफ जहांगीर नहीं होते। मुझे कह लेने दिया जाए कलियर को कोई नहीं जानता, अगर साबिर कलियरी नहीं होते। बंबई का नाम रोशन नहीं होता, अगर हाजी अली नहीं होते। अहमदाबाद को कोई नहीं जानता, अगर सरकार शाह आलम न होते। मुझे कह लेने दिया जाए अरे मदीना यसरब ही रहता अगर सरकार का कदमे नाज नहीं होता। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
सैयदी सरकार आला हजरत उस जाते बाबरकात का नाम है कि आपके पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार आले रसूल अहमदी से पूछा, ए सरकार आले रसूल अहमदी ये बताइए कि आपके सरमाए आखिरत क्या है, बख्शिश का जरिया क्या है, दुनिया से जाने का सामान क्या है जिसकी वजह से आपकी बख्शिश हो। तो सैयदी सरकार आले रसूल अहमदी ने अपनी नमाज को नहीं पेश किया था, ज़कात को नहीं पेश किया था, ज़ुहद व तक़वा को नहीं पेश किया था, बल्कि सैयदी सरकार आला हज़रत की जात को पेश कर दिया और कहा महशर के मैदान में खुदा मुझसे पूछेगा, ए आले रसूल अहमदी तूने दुनिया से क्या लाया है? तो मैं कहूंगा अहमद रजा लाया हूं। बोल आले रसूल तूने लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो जाते बाबरकात से मोहब्बत कीजिए। मेरी दुआ है सरकार मुफ्ती आजम हिंद के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माला अता फरमाए और हुजूर मुफ्ती सुल्तान रजा का दामन और उनका साया हम सबों के सरों पे कायम दायम अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी बयान किया मौला पहले मुझे क्या अमल की तौफीक दे, उनके बाद आप तमामी हजरात को। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़ बाब था। ए रज़ाए अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी अमीनाबाद लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।